Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, that is unitary method and time and work. बहुत ही important है on the aspect of कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दो टाइप के मेथड होते हैं इसमें, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन. So the method in which the value of a unit quantity is calculated to get the value of any quantity is called a unitary method. मतलब जैसे कुछ दे रखा है, उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, कुछ और निकालना है. ठीक है. दो टाइप के मेथड्स होते हैं, दो टाइप के वेरिएशंस होते हैं. एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है. डायरेक्ट वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड व्हेन टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट कि एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन अदर. ठीक है. इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. और डिक्रीज हो रहा है किसी क्वांटिटी में तो दूसरी क्वांटिटी में भी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो दे इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो. दे इंक्रीज इन डिक्रीज इन द सेम रेशियो. ठीक है. जैसे वर्क डन वेरीज डायरेक्टली एज अ नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड. ठीक है. तो ये इनवर्स वेरिएशन में क्या हो रहा है कि एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा, या फिर दूसरे में डिक्रीज होगा तो पहले में इंक्रीज होगा. ठीक है. द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यूज ऑफ वन क्वांटिटी इज द इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द अदर. ठीक है. अभी आप थोड़ा ओरली समझे, आगे जाके हम इसको ढंग से सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8A. 8 में कहा है कि 16 आर्टिकल्स, भाई 16 आर्टिकल 72 रुपीज़ के हैं. तो वन आर्टिकल बताइए. देखो क्या होता है, 16 इंटू वन आर्टिकल इज इक्वल टू 72, ऐसे करके लिखते हैं. ठीक है. वन आर्टिकल की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई में जो भी है वो नीचे किस में जाएगा, डिवाइड में. जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये 4.5 आ रहा है. ठीक है. आ रही बात समझ में. हमने वन आर्टिकल कैसे निकाला, 16 आर्टिकल तो इसमें 16 इंटू वन छुपा हुआ है. ठीक है. 16 वन जा 16 आर्टिकल इसको 72, तो वन आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 4.5. अच्छा, अब कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल की वैल्यू 4.5 है तो आप बताइए कि 30 आर्टिकल्स की वैल्यू कितनी होगी. तो 30 आर्टिकल्स की वैल्यू इतनी तो होगी, कितनी होगी, इंटू 30. यानी 4.5 इंटू 30, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 10 3 जा 30, तो 30 आर्टिकल्स की वैल्यू होगी 135. ठीक है. अच्छा, वेजेस का मतलब होता है तनख्वाह. वेजेस ऑफ 6 मैन, 6 आदमियों की तनख्वाह है इतनी. ठीक है. फिर से मैंने कहा 6 इंटू वन मैन इज इक्वल टू 1020. ठीक है. ऐसे करके लिखना है. ठीक है. तो वेजेस ऑफ क्या बोला उसने कि 6 आदमियों की तनख्वाह इतनी है, एक आदमी की तनख्वाह बता दीजिए. तो मैंने कहा 6 इंटू वन मैन लिखना है आपने. ठीक है. वन मैन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो निकालना है उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो सीधे डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है. वन मैन की वैल्यू निकालनी थी, उसके साथ मल्टीप्लाई में 6 है तो 6 नीचे डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है. तो वेजेस ऑफ वन मैन, ठीक है, मैन MAN होता है, ई नहीं होगा. ठीक है. वेजेस ऑफ वन मैन इज इक्वल टू 170 रुपीज़. ठीक हो गया. अच्छा, अब कह रहे हैं 9 मैन की निकालिए. 9 वन मैन की कितनी है, 170, तो 9 मैन की कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 170 कितनी हो जाएगी, 1530. ओके. 9 days द फूड इज इनफ फॉर 16 मैन. ठीक है. अच्छा, ये कह रहा है कि भैया 9 डे मतलब 16 आदमियों के लिए 9 दिन का खाना है हमारे पास. ठीक है. तो एक दिन का खाना कितने आदमियों के लिए होगा. ठीक है. अब 9 दिन का खाना अगर 16 में हो रहा है तो एक दिन का तो बहुत ज़्यादा खाना है, इसलिए इसमें आपने क्या करना है, अगर ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करना है, कम होगा तो डिवाइड करना है. ठीक है. देखो जैसे 9 डेज़ का खाना 16 आदमियों के लिए है तो बहुत ज़्यादा है. अगर अब ये 9 डेज़ का खाना एक ही दिन में ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा. आ रही बात समझ में. पहले 9 खाना जो था वो 9 दिन के लिए था. अब एक ही दिन में, पहले जो खाना था वो 9 दिन में ख़त्म करना था. अब जो खाना है कि 16 आदमियों ने एक ही दिन में ख़त्म करना है, तो अब क्या ज़्यादा खाना है, आदमी कम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा. अब 24 डेज में ख़त्म करना है. वन दिन में इतना खाना 24 में ख़त्म करना है, तो 24 में ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 144 होगा 24, दैट इज 6 आदमी 24 डेज में ये खाना ख़त्म करेंगे. ठीक है. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट अ पार्टी 8 पैकेट ऑफ चिप्स आर सर्व्ड फॉर ईच बैच ऑफ 5 स्टूडेंट्स. ठीक है. 5 बच्चों के लिए 8 पैकेट चिप्स. ठीक है. तो कह रहा है कि हाउ मैनी पैकेट्स वुड बी सर्व इफ 40 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी. ठीक है. इन टाइप के क्वेश्चन में पहले हम 1 निकालते हैं. 8 पैकेट कितने के लिए,
5 स्टूडेंट के लिए। अब आपने एक चीज़ और वो करनी है, नोटिस ये करना है कि निकालना क्या है, आपने निकालना है 40 स्टूडेंट के लिए। तो इसका मतलब है आपने स्टूडेंट को 1 करना है, जो ये 5 स्टूडेंट है उसको 1 करना है। 1 उसको करना है जो पूछा गया हो, 1 उसको करना है जो पूछा गया हो। तो यहाँ पर था 8 पैकेट चिप्स है 5 स्टूडेंट के, लेकिन मुझे 40 स्टूडेंट निकालना है तो मुझे पहले 1 स्टूडेंट करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना, 8 पैकेट। 1 स्टूडेंट की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, यानी 8/5। ठीक है, ठीक हो गया। अब 40 स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, 8/5 तो था इंटू 40, तो 40 स्टूडेंट को मिलेंगे 64 पैकेट। कितने मिलेंगे, 64 पैकेट। Next question, the amount of extension in elastic spring varies directly as the weight hung on it. If the weight of 150 gram produces an extension of 2.9 centimeter, then what will the weight produce an extension of 17.4 centimeter? ठीक है, तो क्या वो कह रहा है कि एक इलास्टिक स्प्रिंग है, ठीक है, उसका जो मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट जो उसमें है। ठीक है, अगर कह रहा है कि 150 ग्राम प्रोड्यूस करता है 2.9 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, तो कितना है। अब मैंने वही कहा है कि आपने देखना है कि क्या दिया हुआ है, 17.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको 1 सेंटीमीटर, आपको 1 ग्राम नहीं करना है, आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर जो लास्ट में दिया हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, क्या 2.9 सेंटीमीटर 150 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर कितना 2.9 इंटू 1 सेंटीमीटर, इसके साथ जो भी है वो नीचे डिवाइड में चला गया। 17.4 सेंटीमीटर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पॉइंट का ये गया, इसका ये गया, 10 से 10 कट गया। जब इसको कैंसिल आउट किया गया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 196 चाहिए तो 900 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल बाय अ कार फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इन 10 आवर। ठीक है, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, कार से जा रहा है दिल्ली से चंडीगढ़, 10 घंटे लगते हैं, जबकि उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर, 1 घंटे में 72 किलोमीटर है। ठीक है, पर आवर स्पीड है। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार सो दैट द पर्सन कैन कंप्लीट द जर्नी इन 8 आवर। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इतनी है डिस्टेंस इतना, तो यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी स्पीड इंटू है, स्पीड इतनी है, टाइम है 10, तो स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज 720 किलोमीटर। कितने घंटे में पूछा गया, 8 घंटे में पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ 45 बुक्स इज 9 kg। ठीक है, तो 80 बुक्स का जो आपको दिया है उसको 1 बनाना है। यहाँ पर 80 बुक दिया हुआ है तो यानी एक बुक का निकालना है। यहाँ पर केजी में दे रखा है तो पहले 1 kg निकालना है। ठीक है, ठीक है, आपको 1 kg निकालना है। तो वेट ऑफ 45 बुक 9 kg, वेट ऑफ 1 बुक 9/45, यानी 45 इंटू 1। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वेट ऑफ 80 kg, इसको सॉरी 80 बुक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9/9 आया। ठीक है, 5 से किया है हमने इन दोनों को डिवाइड, तो 80 kg का 80 बुक्स का वेट आया 16 kg। ठीक है, अब हमें निकालना है 10.8 kg का, तो 1 kg करना पड़ेगा, तो 9 kg का हो गया 45, 1 kg का हो गया 45/9 दैट इज 5। ठीक है, और ये इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आया 54। आई होप आपको समझ आया होगा अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।